जी भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल और मेरे साथ देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर नीति शर्मा जी जुड़ गई हैं। नीति जी, बहुत स्वागत आपका। इसराइल नमस्कार और जी। ईरान के बीच में जो टकराव था वो अब युद्ध में तब्दील हो चुका है। युद्ध क्या मैं कहूँ, अब तो ये महायुद्ध की तरफ जा रहा है। सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना ये चाहेंगे, क्योंकि देश में बहुत ज्यादा बातें उसकी हो रही हैं, खास तौर से अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद, कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? क्या एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? रचना, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर को आप किस चीज में संज्ञा देना चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर का यूज होगा, उसको हम थर्ड वॉर की संज्ञा देंगे, या अब इसराइल, ईरान, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका की इंटरवेंशन, अब 8 और देश उसको इन्वॉल्व हो रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में रिफ्ट है। तो हाँ, आप देखिए तो थर्ड वर्ल्ड वॉर का कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। अब हाँ, ये जो युद्ध की स्थिति है ये इसलिए एक्यूट इतनी हुई है, और ये जो ईरान पे हमला हुआ है, खमेनी का जो असैसिनेशन हुआ है पूरे परिवार का, कहीं ना कहीं आप देखिए कि 3 तारीख को चंद्रमा का ग्रहण, अभी सूर्य का ग्रहण होके हटा है, और 3 तारीख को पूर्ण जो चंद्रमा का ग्रहण लगेगा सिंह राशि में, राहु केतु एक्सिस में जब आ जाएंगे, और 4 ग्रही योग जो बन रहा है वो कुंभ राशि में बन रहा है, और उसके साथ हाँ, साथ अंगारक योग बना था 23 फरवरी के बाद, और उसके बाद से 2 अप्रैल तक राहु और मंगल की युति। आप समझिए कि एक तो राहु एक्सप्लोजन का कारक है, कहीं ना हाँ, कहीं एक प्रकार से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उसको प्रमोट करता है, और मंगल जो है वो अग्नि का कारक है, मंगल हाँ, सेना का कारक है, मंगल कहीं ना कहीं यूथ को डिनोट करता है। तो बहुत ज्यादा ब्लडशेड को डोनेट करता है, और ऊपर से चंद्रमा का एक ग्रहण सिंह राशि, सिंह राशि सूर्य की राशि है जो सत्ता को डिनोट करती है, पावर को डिनोट हाँ, करती है। तो आप देखिए पूरे वर्ल्ड में इस समय कहीं ना कहीं जो युद्ध का ये जो काल खंड चल रहा है, ये और हाँ, ज्यादा एग्रीवेट होने वाला है। अभी एक हाँ, महीना तो ग्रहण के प्रभाव से 15 दिन के अंदर, 3 मार्च को ये ग्रहण लगेगा, उसके 15 दिन के अंदर आप देखना ईरान, इसराइल, अमेरिका, यूरोप हाँ, सब इन्वॉल्व होने वाले हैं, और ओ, बहुत ज्यादा विकट स्थिति मैं समझती हूँ। और ये नहीं, खाली युद्ध की स्थिति नहीं है। हाँ, कई देशों में आपको बेसिकली ईस्टर्न जो बेल्ट है उसमें आपको भूकंप की स्थिति, आपको अर्थक्वेक्स की भी सूचना मिलने वाली है। तो एक तरीके से मास डिस्ट्रक्शन जो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में समझूं, प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में समझूं, तो एक हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है। और उसमें ये जो युद्ध है ये उसमें आग डालने का काम कर रहा है, और युद्ध आने वाले टाइम में और विकट स्थिति बनने वाली है। अभी 2-3 सुनकर महीने तो सुनकर तो बहुत ऐसा लग रहा है एक्यूट कि है। बड़ा महाविनाश वाली स्थिति है। आप कह रही हैं कि अभी हालांकि इसराइल के अधिकारी भी ये दावा कर रहे हैं, अमेरिका भी ये दावा कर रहा है, वहां के अधिकारी भी, कि ये युद्ध लंबा चलेगा। ऐसा नहीं कि पिछली बार की तरह 10-12 दिन में खत्म हो गया, ये लंबा खिंचेगा। अगर ये लंबा खिंचता है तो मैं सीधे, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, भारत पर इसका क्या असर? देखिए, भारत की अब बात करूं तो भारत की कुंडली को मुझे उसको गणना जरूर करनी पड़ेगी। 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे जब हमारे स्वतंत्रता का हमें अनाउंसमेंट हुई थी, उस समय वृषभ लगन उदय हो रहा था, और लगन में राहु और केतु का एक्सिस थी, राहु बैठे हुए थे, हाँ, मंगल दूसरे भाव में, पंचग्रही योग तृतीय भाव में। थर्ड हाउस आपके करेज का, आपके पराक्रम का, आपके सिबलिंग्स का, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में समझूं तो मीडिया का, हाँ, कम्युनिकेशन उसके हाउस में है। 5 ग्रह बने हुए हैं, और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र, शनि के बड़ा शुभ नक्षत्र माना जाता है, लेकिन हाँ, 5 ग्रह का योग है। फिलहाल भारत की चल रही है मंगल की महादशा। हाँ, मंगल की महादशा, और मंगल भारत की कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश है। सरल भाषा में समझाऊं तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को डिनोट करता है, फॉरेन लैंड को डिनोट करता है, आपके फॉरेन हाँ, अलाइनमेंट्स को डिनोट करता है, आपके फॉरेन पॉलिसी को डिनोट करता है। और मंगल सेना को डिनोट करता है, भूमि को डिनोट करता हाँ, है, आपके बॉर्डर्स को 12th हाउस डिनोट करता है। तो ये जो मैं आपको की वर्ड्स बता रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़े घटना होने वाली हाँ, है। और भारत की कुंडली में भी 8 फरवरी को, जो अभी पीछे जा चुकी है, हाँ, हाँ, मंगल में मंगल की अंतरदशा खत्म होके राहु की अंतर प्रारंभ हो चुकी है। राहु ज्योतिष शास्त्र में जो नवग्रहों की हम संज्ञा देते हैं, राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु हाँ, हाँ, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्लैनेट, अगर आप मुझसे पूछें कि हाँ, मैं नहीं समझती, मेरे अपने करियर में अब तक की मैंने जितनी भी पर्सनल चार्ट्स भी स्टडी करे हैं, कितना भी स्ट्रांग राहु
रचना, बिलीव मी, राहु डिस्टर्ब किए बगैर उसका बेसिक नेचर है डिस्टर्ब करना। हाँ उसका बेसिक बेसिक नेचर है भ्रम में डालना। उसका बेसिक नेचर है कि जो है कि क्योंकि मीडिया को डिनोट करता है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को डिनोट करता है, एआई की फील्ड को हाँ डिनोट करता है। आप देखेंगे इस काल में, अंतरदशा के काल में, देश के अंदर भी भूमि से रिलेटेड, बॉर्डर्स में, बॉर्डर स्टेट में स्पेशली ईस्टर्न, क्योंकि जो सिंह राशि है वहां से सूर्योदय होते हैं ईस्टर्न दिशा में, तो कहीं ना कहीं वो ईस्टर्न पार्ट को दिखाती है। बांग्लादेश बॉर्डर है, आने वाले टाइम में हाँ असम और वेस्ट बंगाल में चुनाव है वहां पे। हाँ और मंगल जो है वो युवाओं का कारक है। सेना के साथ साथ तो सेना की एक्टिविटीज, युवाओं में आक्रोश, प्रोटेस्ट, ये जो नक्षत्र जिसमें लग रहा है पूर्व फागुनी नक्षत्र, उसके जो हाँ देवता भगवान शिव माने जाते हैं, और जो उसका अंग माना जाता है प्रजनन अंग, और शुक्र हाँ महिलाओं का कारक है, लग्जरी का कारक है, फिल्म इंडस्ट्री का कारक है। जो भी लोग आर्ट की फील्ड से, लग्जरी के फील्ड से, रेस्टोरेंट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं ब्यूटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो इवन डायमंड्स है, जेम्स हैं, ये मैं जितने आपको हाँ कीवर्ड्स बोल रही हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा उथल पुथल आप देखेंगे, शेयर मार्केट में उथल पुथल देखेंगे। शुक्र कहीं ना कहीं उनके पास संजीवनी विद्या है, तो मेडिसिन का भी कारक है, तो मेडिसिन की लाइन में कोई स्कैम देखेंगे सामने आएगा। सत्ता हाँ में कोई ना कोई बड़े जो अधिकारी हैं उनके स्कैम सामने आएंगे। पावर स्ट्रगल्स हैं, सत्ता का परिवर्तन का योग है। तो बंगाल में आप देखोगे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे। बहुत, ये जो हाँ इलेक्शंस होंगे बंगाल और असम के, हाँ दे आर नॉट पीसफुल इलेक्शंस एट ऑल। वैसे भी बंगाल सबसे ज्यादा इलेक्शंस बिल्कुल। के टाइम हमने पे तो हमने आ ही लास्ट नहीं। टाइम भी देखा था, बहुत ज्यादा इस साल हिंसा तो, और इस हंगामे साल की और ज्यादा तस्वीरें थी। होगा। रचना, अच्छा इस अच्छा, साल ये तो टकराव और और ज्यादा होगा होगा क्योंकि राहु की पैरेलल वजह से। ममता बनर्जी, राहु की अंतर्दशा चल रही है। एक हाँ ये ग्रहण काल के आसपास, क्योंकि ग्रहण की अवधि 3 घंटे 20 मिनट तक की रहेगी, तो मोटा मोटा समझिए कि हाँ 15-20 दिन तो एक्यूट इम्पैक्ट है। 3 साल हाँ तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। और ये जो 3 महीने हैं, हाँ क्योंकि अभी एक तो अंगारक हाँ खाली ग्रहण नहीं है ना, उसके साथ साथ हाँ मंगल राहु की युति है, वो हाँ प्रॉब्लम है। मंगल उसके बाद युति करके जब प्रवेश करेगा 2 अप्रैल के बाद, तो वो कुंभ राशि हाँ में शनि और मंगल की युति हो जाएगी। तो हाँ ओवरऑल ये जो पीरियड है, मार्च अप्रैल मई, बहुत डिस्ट्रक्टिव पीरियड है, बहुत डिस्ट्रक्टिव पीरियड है। हाँ। तो अच्छा, डरा आपने नहीं रही हूँ, भारत की लेकिन कुंडली, सच्चाई यही हाँ है। लेकिन नहीं नहीं, वो आप जो बोल रही है ना, तो वो सुनकर ही दहशत हो रही है, क्योंकि अभी तो हम वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं, बाकी देशों में टकराव देख, खासतौर से पश्चिम हाँ, बंगाल और असम में। ऑपोजिशन अभी बहुत अगर और मैं वायलेंट अगर मैं होगी। इंडिविजुअल, मैं ये चीज और बताऊंगी, ओ 8th 7th हाउस ऑपोजिशन को हाँ दिखाता है, और वो और ज्यादा वायलेंट होगी अभी आने वाले टाइम में। आप देखना, अभी जैसे कि एआई के समिट में प्रोटेस्ट हुआ था कांग्रेस की हाँ तरफ से, अब इस तरीके के प्रोटेस्ट और होंगे, कहीं से शांत नहीं होगा इस समय देश की स्थिति हाँ जो है। देश में भी अनरेस्ट होगा, लेकिन हाँ वॉर की स्थिति में, वॉर जोन में देश उस हिसाब से नहीं जाएगा, बट छोटे मोटे एसिलेशन जरूर हाँ होंगे अक्रॉस द बॉर्डर। इवन ऑपरेशन सिंदूर भी हाँ थोड़ा बहुत एग्रीवेट इस पीरियड में हो सकता है ओ, जिस पाकिस्तान तरीके से बॉर्डर पे भी, पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान खाली अफगानिस्तान से नहीं, उसके लिए इंडिया भी हाँ एक चैलेंज रहेगा, और इंडिया के लिए पाकिस्तान हाँ रहेगा। बहुत बहुत पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर और बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर, ये दोनों हाँ इस समय चिंता का विषय हैं, और इसमें कुछ ना हाँ। कोई सैन्य गतिविधियां देखने को मिलेंगी इस अंतराल में। अगर मैं ईरान, इजराइल, अमेरिका और भारत, यहाँ चार देशों का अगर मैं जिक्र करूं, और यहाँ पर जी। अगर मैं इंडिविजुअल प्रधानमंत्री मोदी या फिर डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, अगर इनकी कुंडली का जिक्र करूं, हालांकि खामेनेई तो अब मारे गए हैं इस युद्ध में, तो उनका क्या जिक्र करना, लेकिन ये जो तीन शख्सियत हैं, इनकी कुंडली क्या कहती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी भी उसी तरह के फैसले लेते रहेंगे जिनकी वजह से ये स्थिति यहाँ तक पहुंची है? नेतन्याहू जो अपनी हट को लेकर या फिर जो वो ठान ले वो करके रहते हैं, और मोदी और उनकी कुंडली की भूमिका इस युद्ध की स्थिति में क्या होने वाली है? देखिए, नेतन्याहू की मुझे कुंडली नहीं है, बट ट्रम्प की कुंडली जरूर मेरे पास है, और वो हाँ भी सिंह लगन की है। खुद अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी सिंह लगन की कुंडली है, हाँ जिसमें ये ग्रहण लग रहा है। और मंगल हाँ ट्रम्प की कुंडली में लगन में बैठे हुए, शुक्र शनि की युति है, कर्क राशि 12वें घर में, और दूसरे भाव हाँ में वक्री होके गुरु बैठे हुए। खुद ट्रम्प की कुंडली में दोनों सूर्य और राहु, हालांकि ट्रम्प का हाँ जन्म भी पूर्णमासी को हुआ है,
दोनों ही राहु हाँ केतु एक्सिस में, उनकी कुंडली में भी ग्रहण योग है। और हाँ ट्रम्प की जो लेकिन महादशा चल रही है वो गुरु की चल रही है, गुरु में शुक्र की हाँ प्रत्यंतर चलेगी, हाँ अंतर चलेगी हाँ 14 जून तक 2026 तक। और हाँ शुक्र उनकी कुंडली में दशमेश होके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। 12th हाउस जैसे मैंने बताया फॉरेन लैंड को दिखाता है, बॉर्डर्स को हाँ दिखाता है, हाँ फीमेल्स को दिखाता है। ये जो देखिए ज्योतिष और जो रियलिटी है वो इतनी कोइंसाइड करती है। जो एप्स्टीन फाइल का नाम आ रहा है, कहीं ना हाँ कहीं हम बड़े से बड़े नेता इस विश्व में उस फाइल से उसमें उनका कोई ना कोई रिलेशन आ रहा है। शुक्र जो है महिलाओं हाँ का कारक है, और पूर्व फागुनी नक्षत्र भी प्रजनन अंग जो होते हैं, जो योनि हाँ होती है मेल और फीमेल पार्ट्स की, उनको डिनोट करता है। सो नाउ यू हाँ सी कैसे ये पूरी कॉन्स्पिरेसी और ये स्कैम जो आ रहा है वो शुक्र यानी कि फीमेल, और इट्स काइंड ऑफ अ सेक्सुअल स्कैम इफ यू कैन से। तो हाँ ये स्कैम ट्रम्प की कुंडली में बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन हाँ पैरेलल हम लोग ट्रम्प को एक बहुत ज्यादा एक तरीके से डिक्टेटरशिप वाले नेता, बहुत ही हाँ उग्र बुद्धि वाले, स्पॉन्टेनियस हाँ डिसीजन लेने वाले मान रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, ट्रम्प बहुत प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने ये जो ईरान को करा है, टारगेट हाँ किया है, उसके पीछे उनका पूरा बैकअप प्लान इज रेडी। ओ डीप स्टेट, it is from the heart of the deep state. This attack is from there. और इस समय पूरी कोशिश ट्रम्प की रहेगी, एंड ही विल बी क्वाइट सक्सेसफुल, कि अब ईरान के अंदर प्रो अमेरिकन कोई भी लीडरशिप वहां पे वो स्टैब्लिश करेंगे, बिकॉज ही हाँ वांट्स टू टेक कंट्रोल ऑन ईरान सिंस लॉन्ग। और हाँ पिछली अटैक के मुकाबले ये वाला इस काइंड ऑफ, अगर उनके परस्पेक्टिव से देखो तो ही दिस इज अ सक्सेसफुल अटैक बाय हिम हाँ, विद बिल्कुल इजराइल। सो उसके उसके अकॉर्डिंगली, और पूरा ये यूरोप इसमें शामिल होने वाला है, ईरान, सीरिया, गाजा, यूके, आप देखेंगे पूरा वेस्टर्न एशिया, यहाँ पे सारे के सारे ये जो देश हैं वो हाँ इसके इम्पैक्ट में बहुत सीरियस आने वाले हैं, बहुत युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हाँ आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फाइनेंशियली भी आप देखेंगे कि इकोनॉमी जो है वर्ल्ड ऑर्डर की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है। हाँ युद्ध की स्थिति और ज्यादा भीषण और भयंकर होगी, ये तो आपकी हाँ, बातों से साफ हो गया। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर युद्ध दो देशों में होता है, यहाँ तो दो से ज्यादा देशों का इन्वॉल्वमेंट है, तो बाकी देशों पर भी इम्पैक्ट नहीं होता है। अभी अभी कच्चे देखिए तेल अभी के दाम अभी से बढ़ने लगे हैं, शनि की, मैंने सोने ऐसे चांदी शनि के की दामों में उछाल अभी से आ गया है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या एग्जैक्टली मार्केट पर इसका असर होगा, नौकरियों पर होगा क्या, रिसेशन जैसे हालात हो सकते हैं क्या? इंडिया की कुंडली में ऐसा कुछ देखिए है क्या? इंडिया की कुंडली में एक एक ब्लेसिंग है कि जो हमारा विक्रम संवत प्रारंभ हो रहा है, जो हम हमारा जो नववर्ष है, हमारा नववर्ष हाँ 1 जनवरी से नहीं होता है। हमारे हाँ शास्त्रों में जो चैत्र प्रतिपदा के नवरात्रों की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, वो जब हाँ प्रारंभ हो रहा है तब जो जो राजा बने हैं वो गुरु बने हैं, हाँ तो ये एक हाँ ब्लेसिंग है। अब गुरु जो है धर्म का कारक है, और हाँ मंत्री बने मंगल, मंगल युद्ध का कारक है। तो हाँ धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए, धर्म की ध्वजा के लिए, धर्म के कीर्तिमान के लिए युद्ध, ब्लडशेड, तो ये भारत में भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। बट हाँ, हाँ वॉर की स्थिति में भारत नहीं जाएगा। छोटी छोटी भारत एक्टिविटीज कर सकता है टू सिक्योर हाँ से इन द वर्ल्ड मार्केट। लेकिन हाँ आप ये देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर जुपिटर डिनोट करता है, गोल्ड को जुपिटर डिनोट करता है, हाँ एजुकेशन सिस्टम को डिनोट करता है, कहीं ना कहीं जुडिशरी भी इसके अंदर आएगी। तो आप देखेंगे इस वर्ष बैंकिंग के जो शेयर्स हैं, गोल्ड बहुत हाँ 2 लाख भी क्रॉस कर सकता है, 2 लाख तो उसने छूना ही छूना है। ओहो मेटल बहुत अच्छा जाएगा, अनाज के रेट बढ़ेंगे, महंगाई तो बढ़ेगी नो डाउट, बट राजकीय कोष भी पैरेलल बढ़ेगा भारत का, ये भी एक देखने हाँ वाली बात है। क्योंकि सेकंड हाउस में गुरु का गोचर भारत का चल रहा है, और उसके बाद गुरु उचके हो जाएंगे 1 जून को, हाँ जो भारत के चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे। तो ओवरऑल आप देखोगे कि भारत की हाँ पोजीशन जो है आने वाले टाइम के लिए एक बहुत निर्णायक भूमिका मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है निभाएगा। और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बढ़ेगा बढ़ेगा उसका केंद्र बिंदु अब आने वाले टाइम में अमेरिका से शिफ्ट होके चाइना चाह रहा है। दो चाइना हाँ अभी शांत बैठा हुआ है, हाँ लेकिन हाँ क्योंकि चाइना का 2027 में चाइना का भी मेन रोल वॉर में आपको देखने को मिलेगा। अभी चाइना शांत है, बट आने हाँ वाले टाइम में अनदर 7 to 8 years नई जो आप में समझते जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसका हाँ सेंटर कहीं ना कहीं भारत और चाइना ही बनने वाला है।
आपकी बात से मुझे इतना समझ में आ गया कि इस युद्ध की स्थिति में भारत चैलेंजेस का सामना तो करेगा, लेकिन आज सच कोई नुकसान में नहीं जाएगा, वो अपनी पोजीशन बनाए रखेगा। अंत में मेरा एक सवाल, जो सिचुएशन जी। अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ तो रूस यूक्रेन का युद्ध 4 साल को क्रॉस कर गया है, जो लग रहा था कि शायद 3 दिन या फिर 3 हफ्ते या 3 महीने गुजरेगा, 3 साल क्या फिर 4 साल को भी क्रॉस कर गया। ये जो अभी युद्ध हम देख रहे हैं ईरान के खिलाफ, अमेरिका, इसराइल और बाकी देश भी अब आ रहे हैं, इधर से ईरान के सपोर्ट में भी हो सकता है आगे कुछ देश खड़े हो जाए, ये स्थिति कहाँ तक जाएगी? देखिए, अभी 1 महीने तो मुझे 2 अप्रैल तक तो कोई शांति नहीं दिख रही है। अच्छा। ईरान की ईरान अभी उसके साथ ईरान, टर्की, और देर इज अ चांस कि ईरान में विभाजन भी हो, जो इनका हाँ, ज्योग्राफिकल जो भूखंड है उसमें विभाजन हो। इसकी हाँ, स्थितियां भी बहुत स्ट्रांग बन रही हैं। तो हाँ, अभी 1 महीना तो कहीं से कोई शांति नहीं दिख रही है। इन पर आने वाले हाँ, 15 दिन और ज्यादा एग्रेसिव होगा। रशिया हाँ, यूक्रेन की वॉर भी अभी नहीं रुकने रुकने का कोई ऐसा कुछ मुझे लग रहा कि कोई रुकेगी। हाँ, वो भी एग्रीवेट होगी। तो मैं समझती हूँ जून के बाद थोड़ा सा एक पीरियड आएगा 2 से 3 महीने का, बट सितंबर अक्टूबर में फिर एग्रीवेट होगा। तो ये वॉर की स्थिति बनी रहेगी। अभी शांति नहीं होने वाली है। अभी बहुत देश इसमें इन्वॉल्व होने और वाले हैं। न्यूक्लियर पावर ना, के कोई चांसेस? न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर यूज होगी उसका भी मुझे, क्योंकि जो मैंने हिरोशिमा नागासाकी पे जब अटैक हुआ था, तो हाँ। एग्जैक्टली exactly वो स्थिति तो नहीं बन रही है, बट हाँ रेडिएशन अच्छा। लीकेज जरूर होगी कहीं ना कहीं। ओ, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन, अमेरिका और इसराइल की न्यूक्लियर तरफ से जो न्यूक्लियर हमला बॉम्ब का। ईरान में हाँ। किया गया वो एटमी सेंटर के पास भी किया गया, तो आप कह रहे हैं इस हाँ, तरह सो के चांसेस हैं रेडिएशन लीकेज के? रेडिएशन, लीकेज ऑफ रेडिएशन इस पीरियड में, हाँ, अभी मैं 1 महीने की बात कर रही हूँ, बहुत लंबा हाँ, पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब ओ, मार्च और अप्रैल के बीच में देर इज अ चांस कि कुछ ऐसे हाँ, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं वहां हाँ, पे लीकेज ऑफ रेडिएशन इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। ठीक, ठीक। क्योंकि आप हाँ जी। एस्ट्रोलॉजर हैं नीति जी, और इससे पहले जब जब हम किसी विपदा या परेशानी की बात करते रहे, तो अंत में एक उपाय जरूर आप बता देते हैं, जो हमारे साथ भारत के व्यूअर जुड़े हुए हैं, जो अभी युद्ध की स्थिति से थोड़ा डरे घबराए हैं, मानसिक तौर पर भी साइकोलॉजिकली बड़ा प्रेशर हो जाता है, या फिर ऐसे भी बिल्कुल। कई बार तनाव में गिर जाते हैं। कोई ऐसा उपाय बताएंगे क्या आप, अचूक उपाय जो लोगों को मदद करे इस सिचुएशन में? देखिए, ऐसा है रचना, हम सबका जीवन, जिस समय हमने जन्म लिया था मृत्यु उस दिन डिसाइड हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब मरने वाले हैं। सब अपनी हाँ, अपनी आयु पूरी जी के जाएंगे। जो हाँ, भी भगवान ने उनके भाग्य में लिखा है या आपके कर्मों के द्वारा अपने भाग्य अपने निर्माण किया है, वो आप जी के जाएंगे। तो ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। पृथ्वी प्रकृति भी एक तरीके से अपने क्लिनजिंग प्रोसेस की तरफ जाती है। हम हाँ, हाँ, ह्यूमंस हैं, हमें क्योंकि भावनात्मक हम हमारे पास सोचने की शक्ति है, तो इसलिए घबराहट भी होती है। लेकिन डरने की बात नहीं है। आपदा में अवसर का समय है। एक बहुत हाँ, शुक्राना है ईश्वर का कि भारत की इतनी विकट स्थिति नहीं है। इनफैक्ट हाँ, भारत यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिसगाइज वाली स्थिति में आएगा कि भारत इसका डिप्लोमेटिकली जो है हाँ, इंटरनेशनली बेनिफिट लेके एक कदम उसका आगे ही बढ़ेगा। एक हाँ, हाँ, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं नया उभरता हुआ भारत, जो विश्व शक्ति की बात करते हैं, उसकी तरफ उभरेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं, आप, हम जितने भी लोग हैं, हम आम लोग हैं, हाँ, हमारे शायद राजनीति से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, हाँ, बट हाँ हमारे जीवन पे इन सारी चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्रहण की भी स्थिति है, अपनी मानसिक एनर्जी को आप बैलेंस रखिए। भगवान शिव की उपासना सर्वोत्तम मानी जाती है। भगवान शिव को आप उनका अभिषेक कराएं, कच्चे दूध में थोड़ा सा जल और काले तिल मिला के उनका अभिषेक करें। चंदन और केसर का तिलक अपने शरीर से दूर ना रखें। मतलब आप अपने अजना चक्र पे, यहाँ पे लगा सकते हैं, नाभि पे लगा सकते हैं। आपको लगे आपकी वाणी अच्छी नहीं है, या आप शब्दों के चयन में दिक्कत आ रही है, कई बार अपशब्द इस्तेमाल करके गुस्से हाँ, की वजह से, क्योंकि गुस्से की स्थिति बनेगी, तो अपने हाँ, कंठ पे भी चंदन केसर का तिलक लगाएं, अपने कान पे लगाएं। और यहाँ पे जहाँ पे हमारी ब्राह्मण शिखा रखते हैं, यहाँ पे शिखा स्थान में क्राउन चक्र हाँ, रहता है, यहाँ पे हल्का सा तिलक लगा के अपने ऑरास को एक तरीके से प्रोटेक्ट करें। चंदन नेगेटिव ऊर्जा को दूर रखता है। बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम भी आ रहा है, जितना हो सके हाइड्रेट रहें, अपना इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस जो है बॉडी का बना के रखें। लिक्विड का हाँ, इंटेक ज्यादा से ज्यादा करें, लिक्विड को बिल्कुल वेस्ट ना करें। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज है वो मेडिटेशन करें, आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, पार्क में जाके वॉक करें, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जस्ट लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बिकॉज मैं ये नहीं कह रही कि आपको कुछ होने वाला है, लेकिन इस हाँ, चीजों के नकारात्मक प्रभाव आप कम से कम रहेगा अगर आप मेंटली बैलेंस रहेंगे, इमोशनली बैलेंस रहेंगे।
कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और चंद्रमा जिसपे ग्रहण लग रहा है वो मन का कारक है, माता का कारक है, हाँ, जल का कारक है। तो अपना मानसिक बल को आप स्ट्रांग रखिए, और आप हाँ, सुचारू रूप से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन ईश्वर से आप इस विश्व की शांति के लिए प्रार्थना, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना के साथ जरूर शामिल करिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। हम्म। और आपकी बातों में भी बड़ी ताकत है, बड़ा पॉजिटिव मैं फील कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ जितने व्यूअर्स आपको सुनेंगे और समझेंगे और आपकी बताई हुई चीज फॉलो करेंगे, वो भी बड़ा पॉजिटिव फील करेंगे। नीति जी, आप बिजी बहुत थी, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, प्रेशियस टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात थैंक करने यू के रचना। लिए। और साथ ही साथ जो आपने सुझाव और उपाय हमारे दर्शकों के लिए बताए हैं, और 1 महीने या उससे ज्यादा भी ये युद्ध खींच सकता है, कम से कम आइडिया हमें मिल गया। थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू।